अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ओसायरस सिरप के ऊपर है, जिसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो जिंक सल्फेट है। तो आज की वीडियो में हम जिंक सल्फेट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। बच्चों को इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या है। तो इन तमाम पॉइंट के ऊपर डिटेल के साथ बात की जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। जिंक सल्फेट जो कि एक मिनरल है, आयरन के बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल होता है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जिन बच्चों में आयरन और जिंक की कमी होती है उन बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने का खदशा होता है। तो जिंक सल्फेट जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जो कहने के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों को जिंक की कमी का मसला होता है तो उनको पूरा करने के लिए हम ओसायरस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की कमी की वजह से ग्रोथ में मसला आ सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और दूसरी कहने के डिजीज वगैरह होने का खदशा भी हो सकता है। तो इस वजह से जिंक का लेवल जिस्म में पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, जिंक ओसायरस सिरप को ज्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है जिन बच्चों को डायरिया वगैरह का मसला होता है। डायरिया ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं जिनके कमजोरी की वजह से डायरिया होने का खदशा होता है, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से डायरिया होने का खदशा होता है, बार बार पेट खराब होने की कंप्लेन होती है। तो जिंक की कमी की वजह से भी डायरिया होने का मसला होता है। तो ऐसे बच्चों में जिंक का ओसायरस सिरप का सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाया जाता है। दूसरा, जब ओसायरस सिरप को इस्तेमाल करवाया जाता है तो ये फौरी तौर पर डायरिया वगैरह को, लूज मोशन वगैरह को रोकने में हेल्प नहीं करता। 1 से 2 या 3 दिन तक इसके कहने के रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। तो आसान अल्फाज में अगर किसी बच्चे को एक दिन में 10 से 12 मोशन वगैरह आ रहे हैं तो इस सिरप को इस्तेमाल करने से 1 या 2 दिन बाद उसके मोशन में कमी देखने को मिलेगी, मतलब कि 5 से 6 मोशन आ सकते हैं। इस तरह 4 से 5 दिन तक मुकम्मल रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। और साथ में मोशन वगैरह अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ORS वगैरह को भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ओसायरस सिरप को गट की हेल्थ के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों को हाजमे की खराबी वगैरह का मसला होता है उनको ठीक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ओसायरस सिरप को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म में कुव्वत मुदाफत को मजबूत बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को थायराइड का कोई इश्यू आ रहा है तो इस सिरप को इस्तेमाल करने से इसको भी मैनेज किया जाता है। इसके अलावा ओसायरस सिरप को वुंड वगैरह की हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि अगर चोट लगने की सूरत में कोई जख्म वगैरह हो गया तो उसकी हीलिंग को तेज करने के लिए, जख्म को तेजी के साथ ठीक करने के लिए भी हम जिंक के सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के जुबान में टेस्ट वगैरह का मसला होता है तो उसको मैनेज करने के लिए भी हम जिंक के सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ओसायरस सिरप को बच्चों की नशोनुमा के हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों की आई साइट वीक होती है तो उनको बेहतर करने के लिए भी हम जिंक के सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही थे ओसायरस सिरप के यूजेस। अब बात करते हैं इसकी डोज की। जिन बच्चों की उम्र 6 माह से कम है उनमें 2 ml तक हम इसको दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि इसकी ज्यादातर डोज दिन में 1 मरतबा ही इस्तेमाल करवाई जाती है। इसी तरह जिन बच्चों की उम्र 6 माह से 1 साल तक है, ऐसे बच्चों में 3 से 4 ml तक हम ओसायरस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 1 साल से 6 साल तक है, ऐसे बच्चों में 5 से 8 ml हम दिन में 1 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 साल से 12 साल तक के बच्चों में हम 10 ml तक इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो एग्जैक्ट डोज होती है वो बच्चे की कंडीशन के बाद तय की जाती है। बाद औक़ात इसकी लो डोज दी जाती है, बाद औक़ात इसकी ज्यादा तेज डोज भी इस्तेमाल करवाई जाती है। तो अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन फिर भी इस सिरप को ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उल्टी मतली का मसला हो सकता है, हाजमे में कोई खराबी देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।